मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया 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 रे, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है और भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विदंता भगवान को अपने घर पर विराजमान कराया जाता है। कहते हैं कि इस दिन बप्पा के घर पर पधारने से सभी संकटों का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो भी भक्त इस बार गणपति बप्पा को अपने घर पर लाने की सोच रहे, उन्हें इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र देवता के दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से झूठा कलंक लग जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी की कथा, जो कि इस व्रत में अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। साथ ही आप जानेंगे वीडियो के अंत में आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्र उदय के बारे में, और आप जानेंगे कि यदि गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान करना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उनका एक पुतला बना के उनकी प्राण प्रतीक्षा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। ठीक समय पर खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को ही विजय बता दिया, जिसे सुनकर देवी पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में आके उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से बहुत क्षमा मांगी, कहने लगा कि माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मुझसे ज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी दोष भावना से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा बार बार क्षमा मांगने पर देवी पार्वती को उस पर दया आ गई। तो देवी पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तुम उनके कहे अनुसार गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी की चतुर्थी व्रत की विधि पता करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का विधि विधान से व्रत किया। उसकी सरदार भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपनी माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं, जिसे देख के वो प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने भगवान शिव को सारी बात बता दी। चौपड़ वाले दिन से ही उधर माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गईं, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो भी दूर हो गई। तब ये विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई, जिससे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिनों तक लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया और चतुर्थी को दूर्वा, फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पिता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। ये उसी व्रत का प्रभाव था। उसी दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। अब सुनिए विनायक चतुर्थी की दूसरी पौराणिक कथा।
एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने चलते चलते 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर आगे चलने पर गणेश जी को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। अब गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। रूप बदल के पहुँचे और सेठ से काम मांगा तो सेठ ने उन्हें काम पे रख लिया। सेठ को नहीं पता था कि उनके घर तो साक्षात गणपति महाराज पधारे हैं। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़ के मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने सुना तो बड़े गणेश को बुला के पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होके घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी घर आ जाती हैं। सेठ जी ने पूछा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिन के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने अपने नौकर गणेश से कहा कि सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब सेठानी पहुंच गई गंगा जी के किनारे और किनारे पर बैठ कर स्नान करने लगी तो गणेश जी ने फिर से उनका हाथ पकड़ के आगे डुबकी लगवा दी। घर आके सेठानी ने फिर सेठ से कहा कि सेठ जी, गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट के पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश को पूछा कि क्यों रे गणेश, ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी जी तो किनारे बैठ के गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा के ले आया। इससे अगले जन्म में ये बहुत बड़े घर की रानी बनेगी, राजपाट भी मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। अब एक दिन की बात है, गणेश चतुर्थी के दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ और सेठानी को बुला के ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने चला गया उनके कमरे में तो देखा तो सेठानी काली चुन्नी ओढ़ के चलने लगी। गणेश ने काली चुन्नी फाड़ दी और कहने लगे कि लाल चुन्नी ओढ़ के चलो। अब तो सेठानी को बड़ा क्रोध आया और वो नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आके देखा तो पूछा, क्या बात है, घर में हवन हो रहा है और तुम यहाँ सो रही हो। तो सेठानी कहने लगी, गणेश ने आज मेरी चुन्नी फाड़ दी, मैं पूजा में नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने गणेश को बुला के बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो, अब बदमाशी की तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। गणेश जी कहने लगे, मैंने तो कहा कि पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काली चुन्नी ओढ़ के पूजा में जा रही थी, बस इसीलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए कह दिया। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो समझदार। एक दिन फिर से सेठ जी ने अपने घर पे पूजा कर पाई, पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी पूजा प्रारंभ करने लगे तो वे बोले कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए, अब क्या करें। तो गणेश जी बोले कि मुझे ही मूर्ति बना के विराजमान कर लो, अपने सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर अब तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले कि तुम तो सेठानी से ही मजाक करते थे गणेश, अब मुझसे भी करने लगे। तो गणेश जी कहने लगे, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। कहते ही नौकर बने ये गणेश जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। जैसे देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर गए। फिर तो सेठ सेठानी ने गणपति की पूजा की। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो सेठ सेठानी को बड़ा पछतावा हुआ, कहने लगे कि हमने तो भगवान से अपने घर पर काम कराया, उन्हें नौकर की तरह रखा, डांटा फटकारा। जब से गणेश जी गए तब से सेठ और सेठानी बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है, रात को गणेश जी ने सेठ के सपने में आके कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने एक बार 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बन के काम किया था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप अपना दिल छोटा मत करो। सपने में ऐसा कह के गणपति जी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह सेठ जी ने देखा तो उनके तो करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा ही सबको देना। इस कथा को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सभी जनों को देना। बोलिए भगवान गणेश की जय। अगर आप सुन्नत